हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसी सर्किट, और एसी सर्किट के अंदर हमारा अगला पार्ट वो होगा एसी सीरीज सर्किट। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछली वीडियो में हमने एक एक करके देखे थे, एक एक सर्किट देखे थे। पहले आर देखा था, उसके बाद एल देखा था, और उसके बाद सी देखा था। इन तीनों को हमने एक एक सेपरेट सेपरेट पढ़ा था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे, कॉम्बिनेशन हम आर और एल का बनाएंगे, कॉम्बिनेशन हम आर और सी का बनाएंगे, और कॉम्बिनेशन हम आर एल और सी तीनों का बनाएंगे। यानी कि आर एल आर सी और आर एल सी तीनों का हम कॉम्बिनेशन बना के फिर हम सर्किट डायग्राम को देखेंगे कि ये चीजें हमको कैसे पावर का आउटपुट दे रही हैं, और इनमें और पहले वाले में हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा। सबसे पहले हमारे पास है आर एल सर्किट। आर एल सर्किट का मतलब क्या हुआ, आर से रेजिस्टेंस और एल से इंडक्टेंस। यानी कि एक हमारा क्या लगा होगा, एक हमारा आर लगा होगा और एक हमारा एल लगा होगा, और दोनों किस में जुड़े होंगे, सीरीज में जुड़े होंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर एल सर्किट। अब इसके अंदर क्या होगा, अब जो हमारा वी है यानी कि जो आर है, ये आर लगा हुआ है। इस आर के ऊपर क्या होगा, कोई पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, V इज टू आई आर। वी इज टू आई आर हम इसके ऊपर लिखेंगे। और आगे हमारा सीरीज में क्या लगा है, इंडक्टेंस लगा है। इंडक्टेंस लगा है तो ये क्या होता है, ये एल होता है। और इसका वी कैसे लिखते हैं, इसका वी हम एक्सेल से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ जो आपका V था, आर पे कितना वोल्टेज होगा, आर पे कितना वोल्ट होगा, तो उसको हम किससे लिखेंगे, वी आर से लिखेंगे। ठीक है, हमने वी आर से डिनोट किया। और एल पे क्या होगा, एल पे वी एल होगा। ठीक है, अब हमको क्या लेना है, एवरेज लेना है, यानी कि इनकी वैल्यू निकालनी है, वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम का क्यों करेंगे, वेक्टर सम की जरूरत हमको क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब ये लगा होता है, कौन लगा होता है, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे पास क्या लगा होता है, इंडक्टेंस लगा होता है। इंडक्टेंस लगा होता है तो हमारी करंट की वैल्यू क्या करती है, हमारे करंट की वैल्यू लीड करती है। किससे लीड करती है, वोल्टेज से। और कितना एंगल से लीड करती है, यहाँ पे हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट आएगा, हमने क्या पढ़ा था, 90 डिग्री से लीड करती है। तो ये हमारा क्या होगा, आई आर हो गया। और ये हमारा क्या होगा, आई एक्सएल हो गया। है क्या, वोल्टेज है ये दोनों। तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, दोनों को सीरीज में लगा दिया तो हम इसका क्या लेंगे, रिजल्टेंट लेंगे। रिजल्टेंट लेंगे तो हमारे पास हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और हमारे पास इसका स्क्वायर हमको मिल जाता है। तो हमने क्या किया, हमने किया वी आर का स्क्वायर, वी एल का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट हमने कर दिया। तो हमको क्या मिल गया, वी मिल गया। अब वी क्या था, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे किया वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। ये हमारे पास आया उसका रिजल्टेंट। अब वी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, वी आर हमारा क्या था, आई आर, तो इसका स्क्वायर हुआ प्लस, और वी एल क्या था, आई एक्सएल था। तो ये क्या हुआ, इसका स्क्वायर अंडर रूट आ गया। अब हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास आई स्क्वायर कॉमन आ गया, आई बाहर आ गया अंडर रूट से। और ये हमारे पास क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या बना, वी बना। अब वी बना तो आई हमको निकालना है, तो ये क्या हो गया, वी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और जो ये वैल्यू हमारे पास आई है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, इसको आप क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास निकल के आई है,
ये जो आपके पास निकल के आया है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको आप बोलते हैं जेड। जेड क्या होता है? जेड होता है हमारा इम्पीडेंस। जेड हमारा क्या होता है? इम्पीडेंस। इसको आप क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। इसको क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस बोलेंगे। जब भी आपको इम्पीडेंस की वैल्यू पूछी जाए, किसके लिए? आरएल सर्किट के लिए। आरएल सर्किट के लिए इम्पीडेंस कितना होता है, तो आप कितना बोलेंगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब हमारे पास ये इम्पीडेंस हो गया, तो आप आई को कैसे लिख सकते हो? आई को आप लिख सकते हो वी बाई जेड। आई बात समझ में? और ये वाली वैल्यू हमको बहुत बार काम आएगी। आई इज टू क्या होता है? वी बाई जेड होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेम चीजें हमारे पास लिखी हुई है। आई हमने कॉमन लिया, और आई हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आएगा? आई हमने कॉमन लिया तो ये क्या आया? आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। और जेड हमारा क्या होता है? जेड हमारा होता है इम्पीडेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं। चलिए आगे। आगे क्या होता है हमारे पास? जेड स्क्वायर क्या बना? जेड हमारा ये था, तो हमारा जेड स्क्वायर क्या बना? जेड स्क्वायर हमारा बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसमें कुछ नया है नहीं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है? उसका एंगल निकालना है। उसका एंगल निकालना है रिजल्टेंट का। तो ये हमारे पास ऐसे था कुछ, और ये हमारे पास ये था। तो ये फाई एंगल था हमारा। अब फाई एंगल निकालना है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये लंब हुआ, और ये क्या हुआ? आधार हुआ। यानी कि ये क्या था? VL था, और ये क्या था? VR था। तो हमने क्या किया? VL अपॉन VR किया। VL अपॉन VR किया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? VL अपॉन VR। और VL कितना था? IXL। और ये कितना था? V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे I से I कैंसिल हुआ, और ये क्या बन गया? XL अपॉन XR। यहाँ पे R। और फाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास टेन यूनिवर्स। ये आ जाएगा XL अपॉन R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल। जब भी आपको एंगल पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यानी कि आपका फाई एंगल कितना हो जाएगा? एक्सएल अपॉन आर। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिया हुआ आपको? एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, अब आपके पास इन अदर वर्ड्स आई लेक्स वी बाई एंगल फाई, और यहाँ पे कोस फाई क्या लिखा हुआ है? आर बाई जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? आई इक्वल टू आई मेक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, भर भर के देखा था। आई मेक्स क्या हो जाएगा? आई मेक्स इज इक्वल टू वी बाई जेड। और पावर क्या हो जाएगी? पावर यहाँ पे कल हम देख रहे थे, पावर या तो जीरो आ रही थी, या फिर क्या आ रही थी? P इक्वल टू हम वी आई लगा रहे थे। VI लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे पावर क्या होगी? यहाँ पे क्या आई होगी क्या? यहाँ पे आई नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा? VI कोस थीटा। कोस थीटा होगा, या फिर कोस फाई होगा। कोस फाई क्यों होगा? वो यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आप देखिए, कोस फाई क्यों होगा? कोस फाई इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास ये करंट है, ये करंट है, ये लेग कर रहा है, और ये क्या है? वोल्टेज है। ये वोल्टेज है, तो इसका आप कंपोनेंट लेंगे V की साइड में, क्योंकि पावर क्या होता है? पावर तो VI होता है। तो V के साथ में जो कंपोनेंट आएगा वो लेंगे। तो वो कंपोनेंट क्या होगा? वो होगा कोस थीटा। तो ये क्या बनेगा? VI कोस थीटा। ये क्या बनेगा? VI कोस थीटा। या फिर आप यहाँ पे फाई एंगल लिया है, तो आपने फाई एंगल कोस फाई। और ये वाला जो परपेंडिकुलर है, इसका हमारे पास पावर में कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? इसको आप क्या लिखेंगे? P इक्वल टू वी आई कोस फाई। ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे पावर हो जाएगा। और इन टर्म्स कोस फाई इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होगा? R बाई जेड। जब भी कोई आपको पावर फैक्टर पूछे, तो पावर फैक्टर क्या होता है? अपना पावर फैक्टर होता है R बाई जेड। ठीक है, अब आगे देखिए। ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जितने फॉर्मूले हैं आप सारे याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपको यही काम में आने वाले हैं। P इक्वल टू वी आई कोस थीटा होगा, और वी आई आर बाई जेड, और वी जेड बाई आई आर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमारे पास इम्पीडेंस कितना होता है? इम्पीडेंस की वैल्यू अभी मैंने बताई थी। जेड इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक्सएल क्या होता है? एक्सएल, एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल। ये होती है एक्सएल की वैल्यू, ओमेगा इंटू एल। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ।
टू पाई एफ होता है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन गई, टू पाई एफ एल। तो एक्स एल की वैल्यू अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स एल इज इक्वल टू टू पाई एफ है एल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास टू पाई एफ एल। और ये करंट क्या होगा, करंट होगा वी आई इज इक्वल टू वी बाई जेड, और जहाँ पे जेड क्या होता है, जेड आपका वही आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। और पावर कंज्यूम्ड क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई कोस फाई। और यहाँ पे आप नोटेशन देखेंगे तो नोटेशन हम इसका कुछ इस टाइप से करते हैं। इस टाइप से क्यों करते हैं, क्यों जे क्यों लगाया है, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे जे का हमने इस्तेमाल किया है। और न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगी। और अभी आपने एंगल देखा ही है, टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको, पांचों फॉर्मूले याद होने चाहिए। पांचों फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आता है, अभी हम एक एग्जाम्पल से करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 100 वोल्ट और 80 वाट लैम्प टू बी ऑपरेटेड इन 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चौक रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड द सीरीज विद लैम्प ऑन ऑपरेशन कैन बी टेकन एज इक्विवेलेंट एंड नॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमको क्या निकालना है, हमको W दिया हुआ है, हमको V दिया हुआ है, तो हमारा I क्या हो जाएगा, I आ जाएगा 80/100। ये हमको दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको ये भी दिया हुआ है, तो हमारा 80/100 हुआ। और R क्या आ जाएगा, R I की वैल्यू आ गई, और हमारे पास V की वैल्यू है, तो हमारे पास R की वैल्यू भी आ गई। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है हमारे पास Z भी आ जाएगा, क्योंकि I क्या था, I इज इक्वल टू V बाई जेड था, I इज इक्वल टू V बाई जेड था। I की वैल्यू है, V की वैल्यू है, तो हमारे पास Z की वैल्यू भी आ गई। अब अक्सल, अक्सल निकल जाएगा। अक्सल क्या होता था, अक्सल होता था, Z होता था अंडर रूट जेड स्क्वायर, अक्सल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो R इधर गया, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। तो ये हमारे पास अक्सल की वैल्यू निकल के आ गई। और अक्सल किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया है, टू पाई एफ एल के। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, टू की वैल्यू आप जानते हैं, तो यहाँ से आप एल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, और वही एल की वैल्यू आपको पूछी है। तो यहाँ पे आपके पास पांचों फॉर्मूले यूज करवा लिए इसने। ये वाला फॉर्मूला भी काम आ गया, इम्पिडेंस वाला फॉर्मूला भी काम आ गया, अक्सल किसको बोलते हैं ये भी आपके पास काम में आ गया। तो इस टाइप से आपके न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे जाएंगे, कुछ हार्ड नहीं है, आपको सिंपल सिर्फ बातों का ध्यान रखना है। अब बात आती है एक्टिव पावर की और अपरेंट। एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है। एक्टिव पावर से आप समझ रहे होंगे जो पावर काम कर रहा हो। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, जैसे कोई क्लास में बच्चा है, होशियार है, हर चीज में ध्यान रखता है, तो टीचर क्या बोलता है, ये बच्चा एक्टिव है। ये बच्चा एक्टिव है मतलब ये अपना काम टाइम पे करता है, सब चीजें टाइम पे करता है, यानी कि इसका आउटपुट निकल के आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो काम, यानी कि जो पावर में हमारे लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसके बिना हम पावर ले सकते हैं क्या, ये पावर के अंदर अपना अपना क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। और जो आई साइन थीटा वाला पार्ट है, वो हमारे पास पावर में काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। और जो इनका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं रिएक्टिव पावर। तो ये हमारे पास सबकी डेफिनेशन है। अपेरेंट पावर क्या होता है, अपेरेंट पावर ये होता है। और जो हमारे पास रियल पावर होता है, जो परपेंडिकुलर, एक्टिव पावर जो काम में देता है, आई कोस थीटा वाला पार्ट। अपेरेंट पावर जो हमारे काम का नहीं, जो रिजल्टेंट होता है वो। और जो हमारे रिएक्टिव पावर है, वो हमको किसी भी काम में साइन थीटा वाला पार्ट है, वो होता है। तो आप ये तीनों डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट क्या होता है, आरसी सर्किट का मतलब आर फॉर रेजिस्टेंस और सी फॉर कैपेसिटेंस। आर फॉर रेजिस्टेंस और सी फॉर कैपेसिटेंस। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लैग होगा। यहाँ पे क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। वहां पे क्या था, वहां पे कुछ ऐसा सीन था, ये था VL, ये था R, या फिर VR बोलूं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है VR, और यहाँ पे ये होगा आपका VC। तो यहाँ पे इधर उल्टा होगा, और ये बनेगा आपका फाई
एंगल। आई बात समझ में, V इक्वल्स टू आई आर होगा और VC इक्वल्स टू क्या होगा, आई अक्षी। आई अक्षी, अक्षी क्या होता है, अक्षी हमारे पास होता है 1/ओमेगा c। ये वैल्यू आप दोनों की बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि इन वैल्यू के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। एक्सेल और एक्ससी की वैल्यू आपको पता होनी ही चाहिए क्योंकि इनके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2πfc। ठीक है, c क्या होता है आपका, कैपेसिटेंस होता है, और 2πf आप जानते हैं f फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये वैल्यू आप नोट करके रखो और इसको याद करना ही करना है। ठीक है, अब आपके पास आता है, अब आप v लिखेंगे। v कैसे लिखेंगे, v लिखेंगे v इक्वल्स टू, v आप लिखेंगे कैसे, v वही सीन होगा, रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, वी सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आई आर का स्क्वायर प्लस आई अक्स सी का स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे आई कॉमन आ गया तो यहाँ पे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस अक्स सी का स्क्वायर। क्या यहाँ पे प्लस आएगा, क्या यहाँ पे प्लस आएगा, और फिर वही हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास अंडर रूट आर बाई जेड बन गया। लेकिन यहाँ पे जेड की वैल्यू वो नहीं होगी, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जेड की वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। वहां पे क्या था, एल था, वहां पे एक्सएल का स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जेड की वैल्यू में। अब आपके पास आता है ये आपका, इसको भी आप इम्पीडेंस ही बोलते हैं, इसको भी आप क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस ही बोलेंगे, लेकिन किसके लिए, आरसी सर्किट के लिए। वहां पे आरएल सर्किट के लिए था, यहाँ पे आरसी सर्किट के लिए होगा। अब इस ट्राइंगल में आप देखेंगे तो फिर वही आपको टेन फाई निकालना है। टेन फाई कैसे निकालेंगे, वी सी अपॉन वी आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एक्स सी अपॉन आर। सेम वही काम है, अब दोबारा आपको रिपीटेशन करना है। ये वाली चीज आप खुद से करके देखें अगर आपने आर एल सर्किट समझ लिया है तो। अब आपके पास फाई का एंगल क्या आ जाएगा, एक्सी अपॉन आर, वहां पे क्या था, एक्सएल अपॉन आर था, कुछ डिफरेंस नहीं है नया। और कोस फाई क्या हो जाएगा, आर बाई जेड, बस जेड की वैल्यू आपकी बदल रही है। और पावर क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, वही सीन है, वी इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे आपकी क्या होती है, करंट आगे चलती है तो प्लस फाई हो गया, और यहाँ पे फिर से वही का वही काम आपने किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी कोस थीटा वाला पार्ट ही आपका कंपोनेंट में आएगा क्योंकि कोस थीटा ही आपके v की साइड में है। जो अब आप i का क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे आप i का कंपोनेंट लेंगे तो वो किधर आएगा, वो इधर ही आएगा। यहाँ पे जब इसका आप कंपोनेंट लेंगे तो वो इधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, अब वही फॉर्मूले यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी आपको चार फॉर्मूले दिख रहे हैं, इनको आपको याद करना है। जेड क्या होता है, जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। करंट क्या होता है, वी बाई जेड होता है। और फाई कोस फाई पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाई जेड होता है। सारे वही फॉर्मूले हैं, सिर्फ यहाँ पे जेड की जगह, यहाँ पे एल की जगह एक्स सी रिप्लेस हो गया है। और एक्सी की वैल्यू आपको याद रखनी है 1/ओमेगा सी, जिसको आप क्या लिखते हैं, 1/2 पाई एफ सी, और सी किसमें होगा, इन फेरेड। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक कैपेसिटेंस ऑफ 20 माइक्रोफेरेड, रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम का, और कनेक्ट इन सीरीज 120 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अब आर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो सी दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हैं, अक्सी निकाल सकते हैं। आपने क्या निकाला, सबसे पहले आपने अक्सी निकाला, अक्सी निकाल लिया तो अक्सी निकल गया, आर निकल गया, तो जेड निकाल सकते हैं। जेड आराम से निकाल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सी सी का स्क्वायर का अंडर रूट, ये निकल गया, जेड भी आपके पास आ गया। जेड आ गया तो वी बाई जेड भी निकाल लिया, वी आपके पास है, जेड आपके पास है। पावर फैक्टर भी आप निकाल सकते हैं, आर बाई जेड।
तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा आपका इतना ही है कि आपको एक्सी की वैल्यू और एक्सएल की वैल्यू, इन सब की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हमको कुछ नहीं करवाया, उसने चारों फॉर्मूले जो हमने याद किए थे सब लाइन से लगवाए हैं और इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लगते हैं कि इतना सा एक लाइन दिया है, हमको 5 चीज़ें पूछी हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे के ऐसे आ जाते हैं, 8-8 नंबर में, 10-10 नंबर में, 5-5 नंबर में। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल छोटे-छोटे फॉर्मूले एक से एक आगे-आगे लगाते जाना है। यहाँ पे आपने एक्स निकाला, जेड निकल गया, जेड निकाला, आई निकल गया, आई निकाला, कोस फाई निकल गया और कोस फाई निकाला तो पी निकल गया। तो यहाँ पे कुछ है नहीं करने वाला ऐसा। अब आप देखते हैं तीनों का कॉम्बिनेशन। तीनों का कॉम्बिनेशन में थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा। तीनों के कॉम्बिनेशन हमने क्या लगा दिए, आर, एल और सी के कॉम्बिनेशन। यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, आई एक्सएल हो जाएगा और आई एक्ससी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2 टाइप के चार्ट बनेंगे। यहाँ पे जो आपका ये था, ये क्या था, ये तो VC था। ये क्या था, ये VL था और ये क्या था, VR था। VL ऐसे बन रहा था और ये ऐसे बन रहा था। अब हमने क्या कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ दिया तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये VC था, ये VL था, सॉरी, ये VL था और ये VC था। ये ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे ये VL था, ये VC था, हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमारे पास क्या होगा, कई बार VL ज़्यादा हो सकता है, कई बार VC ज़्यादा हो सकता है। कई बार VL ज़्यादा हो सकता है, कई बार VC ज़्यादा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, अगर VL हमारा ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा और वो क्या वैल्यू आ जाएगी, VL माइनस VC। ठीक है। और अगर हमारा ये वाला पार्ट ज़्यादा हो गया तो ये क्या बन जाएगा, VC माइनस VL। VC माइनस VL बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, VR। ठीक है। अब इसका आप रिजल्टेंट यहाँ पे ले सकते हैं, इसका भी आप यहाँ पे रिजल्टेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब आपने क्या किया, कंसीडर किया, आपका क्या है, एक्सल ज़्यादा है किससे, एक्सी से। एक्सल ज़्यादा है एक्सी से और यहाँ पे क्या है, एक्सी ज़्यादा है एक्सल से, तो ये उल्टा बन गया। अब देखो यहाँ पे सीधे फॉर्मूले लिखे हैं, यहाँ पे कुछ बताने वाला है नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट आएगा। इम्पीडेंस क्या आएगा, इम्पीडेंस आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। अगर एक्सएल बड़ा है तो ये वाला बनेगा एक्सी का होल स्क्वायर, और अगर एक्सएल बड़ा होता है तो एक्सी बड़ा होता तो यहाँ पे बनता एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। वो हमारे केस पे डिपेंड है, कैसा हमारा केस है। एक्सएल की वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई एफ एल और एक्सी की वैल्यू भी हम जानते हैं। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बराबर वी अपॉन जेड। उस टाइम हम जेड ये वाला यूज करेंगे। कोस फाई क्या हो जाएगा, आर बाई जेड, यहाँ पे जेड ये वाला यूज करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट वी आई कोस फाई। ये कोस फाई चलेगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास यही वाला सीन है, क्योंकि यहाँ पे ये रिजल्टेंट है तो ये वाला करंट इधर डिवाइड होगा और इधर वाला डिवाइड होगा। नीचे वाले केस में भी इधर डिवाइड होगा और इधर वाला डिवाइड होगा। अब आप एक चीज सोचिए, आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज सोचिए, इसके अंदर एक केस और बन सकता है क्या? हम ऐसा कर रहे हैं कि एक बार ये वाला ज्यादा है, एक बार ये वाला ज्यादा है। कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दोनों का, इसका और इसका, इसका और इसका क्या हो जाएगा, एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाली लाइन हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी। इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को आप बोलेंगे रेजोनेंस। इसको आप क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। यानी कि इस टाइम आपका क्या हो गया, एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सी हो गया। एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए तो हमारे पास जो इम्पीडेंस आ रहा था, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गए तो ये 0 हो गया। आपके पास जेड की वैल्यू क्या बची, आर बची, जेड की वैल्यू आर बची। इसका मतलब आप क्या कर रहे थे, v इज इक्वल टू क्या था, आई जेड था, v इज इक्वल टू आई जेड था। या फिर मैं यूं कहूं, आई इज इक्वल टू क्या था, v बाई जेड था, v बाई जेड था। तो यहाँ पे अगर z की वैल्यू हमारे पास क्या बची है, अब r बची है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बढ़
जाएगी। यानी कि आई के टाइम में जब हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन होगी तो हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो ये वाली हमारे पास कंडीशन है रेजोनेंस में। और रेजोनेंस कंडीशन क्या पहले वाले दो केस में हो सकती है क्या? पहले वाले दो केसों में रेजोनेंस कंडीशन नहीं हो सकती। रेजोनेंस कंडीशन सिर्फ इसी केस में होगी जहाँ पे आर एल सी लगे होंगे और आर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको आप क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2π/FRL अपॉन 1/2π/FRC, और FR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2π√LC। ये भी अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/2π√LC। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसको भी आप याद रखें, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एट नेट रेजोनेंस ऑफ द सर्किट इज जीरो, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स माइनस सी बराबर जीरो होता है। द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एंड इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट एडमिटेंस इज मैक्सिमम, यानी कि सर्किट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। द करंट इज ड्राउन इज मैक्सिमम, करंट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। द फेज एंगल एंड द करंट वोल्टेज इज जीरो, द पावर फैक्टर इज यूनिटी। पी इज इक्वल, पावर फैक्टर क्या था, पावर फैक्टर क्या था, आर बाई जेड था। आर जेड भी क्या बन गया, आर बन गया, तो पावर फैक्टर क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाई, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है हमारी जो सबसे बड़ी होगी, इज बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज नेट रिएक्टेंस इन द सर्किट एंड द फ्रीक्वेंसी अबव द रेजोनेंस एंड रिएक्टेंस सर्किट इंडक्टिव। ठीक है, तो ये था हमारे पास, ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखें, रेजोनेंस किसको बोलते हैं और आपके पास फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपको 12 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 5.15 ओम इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है। अब कुछ लोगों को ये तो डाउट नहीं है ना कि हमको क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। आपको यहाँ पे देख के पता लगेगा, यहाँ पे देखो 3 चीजें लगी हुई हैं, यहाँ पे आर लगा हुआ है, एल लगा हुआ है और सी लगा हुआ है। अगर एक चीज नहीं होती तो हम उसको आर एल कॉम्बिनेशन बोलते, अगर एल नहीं होता तो हम उसको आर सी कॉम्बिनेशन बोलते। और यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब कुछ लोगों को तो यही नहीं पता रहता है कि हमको पता कैसे लगेगा कि है क्या। अगर अकेला आर होता तो उसको आर सर्किट बोलते, एल होता तो एल बोलते, सी होता तो सी बोलते। यहाँ पे तीनों लगे हैं, मतलब हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, आर एल सी। और उसने बोला भी है कि ये तीनों किस में लगे हैं, सीरीज में। 100 वोल्ट दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है। करंट पूछा है, करंट पूछा है तो करंट निकालो। आर हमारे पास है, एल है तो एल है तो हम एक्सएल निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी है ही हमारे पास 2π/FL। ठीक है, एक्ससी निकाल सकते हैं 1/2π/FC। सी है हमारे पास, बाकी सब चीजें हैं। तो हमने एक्सएल से क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया एक्सएल की वैल्यू, ये निकाल ली एक्ससी की वैल्यू। अब करंट पूछो तो पूछो, करंट पूछेगा तो V बाई जेड, वी हमारे पास है ही, जेड हम निकाल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये 31.8 है, ये 47.1 है। इसका मतलब एक्सएल ज्यादा है किससे, एक्ससी से, तो एक्सएल माइनस एक्ससी यूज करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। हमने क्या किया, एक्सएल माइनस एक्ससी यूज किया, एक्सएल माइनस एक्ससी यूज किया और हमने क्या पाया, 19.43। तो आई इक्वल टू वी बाई जेड करो, आई इक्वल टू वी बाई जेड कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। अगला इसने क्या पूछा है, अगला इसने पूछा है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द सप्लाई वोल्टेज। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, कोस फाइव इक्वल टू क्या होता है, आर बाई जेड। जेड की वैल्यू अभी अभी आपने ताजा निकाली है तो वो आ गया 52 डिग्री। पावर कंज्यूम पूछा है तो P इक्वल टू वी आई कोस फाइव, कोस फाइव की वैल्यू आपके पास है, P की वैल्यू आप, V की वैल्यू आपके पास है, I की वैल्यू आपके पास है। तो यहाँ पे निकालने में कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और ये क्वेश्चन इतना सा पिद्दी सा क्वेश्चन आपको 8 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है, तो ये चीजों में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार दोबारा मैं आपको अगर बता दूं तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले हैं सिर्फ, आपको फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है इसका जेड का, जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस, अगर एल है तो एक्सएल का स्क्वायर कर दो, एक्ससी का स्क्वायर कर दो अगर कैपेसिटेंस है, अगर दोनों लगे हैं तो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर कर दो, अगर एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर कर दो। यही तो करना है। ठीक है, वी क्या होता है,
वी आई क्या होता है? आई होता है वी बाई जेड। वी आपको दिया हुआ रहेगा या फिर आई दिया हुआ रहेगा, जेड आप निकाल सकते हैं इसे, और ये आपके पास आई आ गया। कोस फाई आप निकाल सकते हैं, टेन फाई आप निकाल सकते हैं। टेन फाई क्या हो जाएगा? टेन फाई क्या होगा? एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा, एक्सी अपॉन आर हो जाएगा। दोनों लगे हुए हैं तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें, इतने से फॉर्मूले आपको याद होने नहीं चाहिए। ये आप एक साथ पढ़ते हैं, आपको लगता है बहुत चीजें हैं, ऐसे है, इतने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, उसको फैला फैला के आपके पास 10-15 कॉम्बिनेशन कर दिए। तो फॉर्मूले सिर्फ 4 हैं, और आपको डर लगता है कि हाँ बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कैसे याद होगा इतना सब कुछ, इतने सारे कॉम्बिनेशन है, पहले आर एल है, पहले आर है, फिर एल है, फिर सी है, फिर आर एल है, फिर आर सी है, फिर आर एल सी है। तो है कुछ नहीं, सिर्फ 3 चीजें हैं, वही वही बार बार घूम रही हैं, आपको थोड़ा सा एक साथ समराइज करके पढ़ना है। तो ये चीजें आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिखाए हैं, और एग्जाम्पल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।